तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर ये जो आपका कॉम्बिनेशन है वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है तो परेशानी तो होगी। इसलिए पहले धर्मेंद्र जी का टिकट अनाउंस किया गया, उसके बाद बदल के शिवपाल जी का टिकट अनाउंस किया गया। आज मुझे भी खबर मिल रही है कि शायद शिवपाल जी भी वहाँ से ना लड़ें। लोकसभा चुनाव जिसके पहले चरण की वोटिंग के लिए महज 14 दिन ही बचे हैं, लेकिन बीजेपी को उखाड़ फेंकने वाली विपक्ष अभी भी एक्टिव नजर नहीं आ रही है, जिसके सभी दावे धरे साबित हो रहे हैं। कहने को तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी उन्होंने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी ही घोषित नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी में विपक्ष की भूमिका में बैठी समाजवादी पार्टी की, जिसके अंदर की कलह का माहौल बना हुआ है और हर ओर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। दरअसल बदायूं लोकसभा को लेकर समाजवादी पार्टी में इतना टेंशन है कि पार्टी के मुखिया पहले धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतारते हैं, फिर अचानक से उनका विचार बदला तो चाचा शिवपाल को बदायूं से प्रत्याशी बना दिया। लेकिन अब एक बार फिर यूपी की सियासत में चर्चा है कि यहां से अब शिवपाल नहीं, उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। यूपी की राजनीति में या यूं कहें बदायूं लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में ही सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसकी वजह खुलकर सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन चर्चा है कि सपा को वो उम्मीदवार नहीं मिल रहा जो बदायूं की जनता का दिल जीत सके। दरअसल इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बदायूं सीट से ही 5 बार सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी का एक बयान सामने आया, जिसमें वो कहते हैं कि इस सियासी उठापटक के लिए पूरी तरह से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। ऐसा बदायूं से मैं 5 दफ़ा सांसद बना, 1 दफ़ा कांग्रेस से, 4 दफ़ा समाजवादी पार्टी से। आदमी जब जीतता है तो उसको एक कॉम्बिनेशन वोटों का मिलता है। वहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान जुड़ा हुआ है, यादव जुड़ा हुआ है और बहुत सारा फ्लोटिंग वोट भी जुड़ता है। क्योंकि मेरी कोई 40 साल की वहाँ से राजनीति है तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा और लोग भी जुड़े हुए हैं, जो दूसरे कौमों के हैं वो भी मेरे साथ जुड़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर ये जो आपका कॉम्बिनेशन है वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है तो परेशानी तो होगी। इसलिए पहले धर्मेंद्र जी का टिकट अनाउंस किया गया, उसके बाद बदल के शिवपाल जी का टिकट अनाउंस किया गया। आज मुझे भी खबर मिल रही है कि शायद शिवपाल जी भी वहाँ से ना लड़ें। क्या शिवपाल जी मजबूरी में वहाँ? आपको बता दें कि सलीम शेरवानी ने दावा किया है कि बदायूं में समाजवादी पार्टी के हालात उनके पद से इस्तीफा देने के बाद खराब हुए हैं। उनकी वजह से ही अखिलेश यादव ने पहले महेंद्र यादव का टिकट काटा और अब शिवपाल यादव भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि ईद के बाद वो बदायूं जाएंगे और अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद कोई फैसला लेंगे। हालांकि जब पत्रकारों ने सलीम शेरवानी से शिवपाल को लेकर सवाल किया तो क्या वो चुनाव लड़ने के लिए शिवपाल को मनाएंगे, तो इस पर उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि शिवपाल को मनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। ये काम अखिलेश यादव का है और वहां के सियासी हालात के मुताबिक उनको ही कोई फैसला लेना होगा। उनसे मेरा संपर्क है, उनके कई दफ़ा मेरे पास फ़ोन आए और मैंने उनसे कहा कि मैं अभी कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान के महीने में मैं निकल नहीं रहा हूँ बाहर और रमज़ान के बाद मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरी भी कामयाबी जो है वो टीम के साथ है। टीम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अगर मेरी टीम के साथ मैं नहीं बैठूँगा और फैसला बगैर उनकी मशवरे से कर लूँगा तो कितने लोग मेरे साथ रह जाएंगे। भाई लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप सबको साथ लेके चलें और उनकी बात भी सुनें। तो मैं जाऊँगा, फिर वहाँ लोगों से मिलूँगा, फैसला करूँगा। क्या शिवपाल जी को आप मनाएंगे, तैयार करेंगे या कि? ये मेरा काम नहीं है कि समाजवादी पार्टी किसको टिकट देना चाहती है, तो अखिलेश जी का काम है। अखिलेश जी खैर, ये आने वाला समय ही बताएगा कि बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, लेकिन ये तय है कि यहाँ मुस्लिम और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। दोनों साथ मिलकर जिसे वोट करते हैं उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।